खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार श्मशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्मों साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिनके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आंसू बहाए। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धार्मिक और अनन्य कृष्ण भक्त थे जिनका नाम जीवन राम था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनका नियमित कर्म था। जीवन राम की एक पुत्री थी जिसका नाम कर्मा था। वह भी बचपन से ही भक्तिभाव से पली बढ़ी थी और अब 13 वर्ष की हो गई थी। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए पुष्कर जाने का मन हुआ। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी, लेकिन कर्मा को साथ नहीं ले जा सकते थे। इस कारण उन्होंने कर्मा को भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। कर्मा ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार कर ली। अगली सुबह कर्मा ने बाजरे का खिचड़ा बनाया और उसे भगवान के मंदिर में रख दिया। वह भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग ग्रहण कर लीजिए, मैं घर के काम निपटा लेती हूं। लेकिन कुछ समय बाद जब भगवान ने भोग नहीं खाया तो उसे चिंता हुई कि शायद इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई हो। उसने फिर घी और गुड़ बढ़ाकर भोग में डाला और फिर बैठ गई। कई घंटों बाद भगवान ने फिर भी भोग नहीं खाया। कर्मा शिकायत करते हुए बोली, जब माता पिता भोग लगाते हैं तो आप खा लेते हैं, आज क्यों नहीं खा रहे? खुद भी बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह कहते हुए कर्मा रोने लगी। भगवान से भोग की प्रतीक्षा करते हुए शाम हो गई, लेकिन भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। अब कर्मा फिर से बोली, हे भगवान, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी और मेरे माता पिता को आपको ही जवाब देना होगा। तभी भगवान की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तूने पट बंद किया था, मैं भोग कैसे ग्रहण करता? यह सुनकर कर्मा ने तुरंत पट खोला और भगवान ने भोग ग्रहण किया। फिर पूरी थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भोग ग्रहण कर लेते। कुछ दिनों बाद जब माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि रसोई में गुड़ का मटका पहले से खाली था। उन्होंने कर्मा से पूछा तो उसने बताया कि भगवान को अधिक गुड़ और घी चाहिए होता है, इसलिए वह ज्यादा डालती है। माता पिता को यह सुनकर चिंता हुई, लेकिन कर्मा ने कहा, अगर आप यकीन नहीं करते तो कल देख लीजिए। अगले दिन कर्मा ने फिर से खिचड़ा बनाया और भगवान को भोग लगाकर पट बंद कर दिया। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी ने देखा कि भोग की थाली पूरी तरह खाली है। अब कर्मा का जीवन रोज इसी प्रकार बीतने लगा। समय बीतने के बाद माता पिता का निधन हो गया। कर्मा भगवान की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली और जगन्नाथ के मंदिर में रहने का मन बनाया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती। एक दिन एक बालक ने कहा, मां, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन कुछ बचा है? कर्मा ने उसे खिचड़ा दिया। बालक ने स्वाद से खाकर पूछा, क्या मैं कल भी आ सकता हूं? कर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम प्रतिदिन आओगे, मैं तुम्हें हर रोज खिचड़ा खिलाऊंगी। एक दिन एक साधु बाबा ने देखा कि कर्मा बिना नहाए भगवान को भोग लगा रही थी। उन्होंने कहा, हे देवी, आप बहुत धार्मिक हैं, पर भोग के कुछ नियम होते हैं, आपको नहाकर ही भोग लगाना चाहिए। कर्मा ने उनकी बात मानी और अगले दिन से यही करने लगी, लेकिन अब भोग में देर होने लगी। बालक को इंतजार करना पड़ता था। कुछ दिन बाद जब भगवान का पट खोला गया तो भगवान के मुख पर खिचड़े का थोड़ा सा चूरा था। पुजारी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, यह क्या है?
भगवान ने स्वप्न में पुजारी से कहा, मैं अपनी भक्त कर्मा के यहां खिचड़ा खाने जाता हूं। अब भोग में देरी हो रही है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाकर आना पड़ता है। पुजारी ने फिर साधु बाबा को खोजा और उन्हें भगवान की बात बताई। साधु बाबा ने कर्मा से कहा कि वह पहले जैसा भोग लगाए, और कर्मा ने वैसा ही किया। एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान के आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भोग भी नहीं खा रहे थे। भगवान ने स्वप्न में आकर बताया, मेरी भक्त कर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, अब मुझे कौन खिचड़ा खिलाएगा। उस दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में सबसे पहले कर्मा का खिचड़ा चढ़ने लगा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की भक्त कर्मा के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम की है। कर्मा ने भगवान को हर दिन भोग लगाया और उसकी भक्ति ने भगवान को इतना प्रभावित किया कि वह स्वयं उसकी पूजा स्वीकार करते थे। कथा यह संदेश देती है कि भक्ति का कोई निश्चित तरीका नहीं होता। सच्चे मन से भगवान का स्मरण और पूजा करना ही महत्वपूर्ण है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले, बस मेरा घर न जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह न कमाओ कि बात हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि गरब हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहें तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़ने पर काम आने का पहले अपनी बात रख, मुसीबतें तो आएंगी पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या न मिले जंग जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के दिल को, पर मन भारी। मन जीता तो सब जीता, कायम अपनी खुददारी रख। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना, निराशा एक दलदल है। आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत न हो, सुकून न हो, शांति न हो,
तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारें। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूं और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है। सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई, खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करे। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करे। जो होगा वह होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करे। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहां का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरे
किसी से न कहना। हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यहां नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया न करो। खूबियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो, तुम क्या हो ये तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100-100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने मां के कंधे पर सिर रखकर पूछा, मां कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? मां ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मां जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, न कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी स्तर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दें। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में डालने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं, तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं, वह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। कितने फरेबी हैं इस दौर के जुगनू भी, दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीत हो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास।
रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का यारों, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। रुपयों की गरीबी बेहतर है दिल की गरीबी से, अकेलापन बेहतर है मतलब की गरीबी से। आपके दुखों को सुन तो सभी सकते हैं, लेकिन समझ वही सकता है जो उस परिस्थिति से गुजरा हो। खूबसूरत हैं वे हाथ जो किसी के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन जाएं। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। अक्सर वहीं दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। एकांत तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। केवल अहंकार ही ऐसी दौलत है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो ध्यान खींचती हैं हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक और अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला न हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी श्मशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही न बचे। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म करो कुछ न कुछ सीखकर, नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रगति के लिए हों। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, पर फल हमेशा मीठा ही होता है।
समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लोग लेते हैं जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलब से भी लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा खुद पर ही करो। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। आदत, कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि ये तीनों बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजरों में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हाल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद न रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाएं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं। अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी हजारों गलतियों के बराबर होता है।
कभी कभी लगता है अभी ही तो शुरू हुआ है, और कभी कभी लगता है सब खत्म होने को है। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर उनसे माफी मांगना तो आसान होता है, पर खुद के दिल पर चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप फालतू के काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को लाओगे, यकीनन वक्त तुम्हें एक दिन जरूर रुलाएगा। जो बुरा लगे उसे त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, काम हो या मनुष्य। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कूलर होगा तो दुनिया खुद का डर करेगी। एरिया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है जनाब। परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदलनी चाहिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ जरूर सिखा देती है। जो बदला जा सके, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार हो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाएं। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता मैं सीख लूंगा। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही न पाए कि वह क्या गंवा बैठे। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वह लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले बर्बाद करते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे। करेलों से वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं तो किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का। मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दावा किया है, दुआ क्या है जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। रहो एक दूसरे के दिनों में, ये दीवारें लिए अपना बनाओ। किसी को तो किसी का साथ निभाते रहो। मंजिल के रास्ते टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, चलते रहो। सपने पूरे करने हैं तो कोशिश करते रहो। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कारण दूषित हो जाते हैं, और जब कम दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती
जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। मुश्किलों में सबके काम आते रहो, हंसते रहो और सबको हंसाते रहो। राम को खुशियों में बदलते रहो, अपनों का साथ निभाते रहो। धीरे धीरे ऐसे ही जिंदगी को समझते रहो। छोटी सी है जिंदगी, मुस्कुराकर जीते रहो। जिंदगी छोड़ दे तो दुखी न हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलाना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। किसी भी रिश्ते को एक तरफा नहीं निभाया जा सकता। रिश्तों के लिए वक्त निकाल लो, वरना वक्त इन्हीं रिश्तों को हमारे बीच से निकाल देगा। हमने कब मांगा है तुमसे अपनी वफाओं का सिला? बस दर्द देते रहो, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। उस इंसान से दूर हो जाओ जिसकी आपको होते हुए भी किसी और की जरूरत है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे हैं। ख्वाहिश नहीं है अपनी के हजारों दिलों पर राज हो, बस जो रहते हैं हमारे दिल में वो हमसे कभी नाराज ना हो। जिंदगी बस इतना दे दे तो काफी है कि सिर से चादर ना हटे और पांव भी चादर में रहें। अच्छे दोस्त टाइम मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए टाइम निकालते हैं। तुमसे अच्छे तो मेरी दुश्मन निकले जो हर बात पर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आंखें सबके पास होती हैं लेकिन समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। बेमतलब, बेफिजूल, बेकार नहीं है। दूर के रिश्ते हैं साहब, बस वफादार नहीं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, दिक्कत तो मुझे इंसान ढूंढने में हो रही है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, जब यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। असली पहचान तेरी खो न जाए कहीं, इतने चेहरे बदलते हैं। ये नादान थोड़ी सी शोहरत के लिए। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। पुराने दुखों से ज्यादा वह पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखो, न उगने का अभिमान और न ही डूबने का। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे बातें, तुम्हारे रास्ते, और तो सोचकर गया था बाजार कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला अपनों के दिए हुए तो उसे बेचा नहीं करते। गलत वो नहीं जो धोखा देते हैं, गलत वह है जो मौका देते हैं। झूठ की रफ्तार भले तेज हो, लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंचता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। वक्त एक सा नहीं रहता साहब, रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, मांग की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं है। चलो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।